एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी DSSB की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। इन द मीन वाइल देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ भी आपको बहुत ही जल्द इसी ईयर देखने को मिलेंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली 100% ये आपको अक्टूबर नवंबर के मंथ में देखने को मिलेंगी। इन वैकेंसीज़ की खास बात ये होगी कि इस बार ये वैकेंसीज़ पहले वाली वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा वैकेंसीज़ होंगी। एज़ यू नो, हमारा 2022 में दिसंबर के अंदर हमारा KVS का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो थी PRT की थी। और इसी बार भी ऐसा होने वाला है, हमारा जो नोटिफिकेशन होगा आपको अक्टूबर नवंबर तक देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोगों का CTET एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आप लोगों को KVS का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका वो भी आप लोगों के फरवरी से शुरू हो जाएंगे, जैसे कि 2023 में हुआ था। जब 2022 में वैकेंसीज़ निकली थी तो KVS ने क्या किया था, बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए थे, क्योंकि वैकेंसीज़ जो थी बहुत सारी थी एंड काफ़ी टाइम से वैकेंट थी। तो इस बार भी हमारी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं एंड इस बार आप लोगों को बाल वाटिका की वैकेंसीज़ भी देखने को मिलेंगी। बाल वाटिका मतलब जितने भी आपके नर्सरी ट्रेनिंग टीचर्स हैं, NTT के टीचर्स हैं, उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर आप लोगों ने NTT किया है, नर्सरी में डिप्लोमा किया है या ECC की है, तो इस बार आप लोगों को भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी इस बार अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अभी तक जो KVS के स्कूल्स होते थे वो क्लास 1 से ही स्टार्ट होते थे, बट अब इसमें KVS बाल वाटिका की वैकेंसीज़ भी देखने को। देन जो वैकेंसीज़ होंगी वो टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी होंगी। टीचिंग के अंदर आप लोगों को TGT से लेकर TGT ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि TGT मैथ्स की, इंग्लिश की, सोशल साइंस की, हिंदी की, फिजिकल एजुकेशन की, संस्कृत की, ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। एंड सेम विद PGT में आपको मैथ्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायो मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी ऑल्सो, राइट। इसलिए एंड आप लोगों के जो पेपर का पैटर्न होता है, इस बार थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। आपके पेपर जो होता है बायलैंग्वेज होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो कई बार अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं इंग्लिश में, तो हम हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी में समझ में नहीं आता है तो हम इंग्लिश में देख सकते हैं। आप लोगों का, आपको ये भी पता है कि आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होता है इसके अंदर, देन इंटरव्यू होता है। जो DSSB में सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है, बट इसमें बेनिफिट ये रहता है कि हमारा रिटर्न के साथ साथ हम लोगों का इंटरव्यू भी देखा जाता है। तो ऐसा रेयरली होता है, ऐसा कई बार होता है हमारा रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाता है, बट हम लोगों का डेमो और इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमें दोनों में ही पूरी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों के 70% मार्क्स जो होते हैं वो आपके रिटर्न टेस्ट के होते हैं, तो रिटर्न टेस्ट में स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बाकी 15% जो होते हैं आपका डेमो के लिए होता है एंड 15% इज़ फॉर योर इंटरव्यू, कि आप लोग किस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट। देन हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। DSSB के कंपैरिजन में यहाँ पे जो एज लिमिट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। फीमेल को ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, 10-10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो जनरल जो एज लिमिट होती है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वो 35 to 50 ईयर्स तक होती है। वाइस प्रिंसिपल के लिए आप लोगों की 35 से 45 ईयर्स तक होती है। PGTs के लिए 40 ईयर्स, TGT 35 ईयर्स, PRT 30 ईयर्स एंड लाइब्रेरियन के लिए 35 ईयर्स। अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें, PGT, TGT, PRT, तो आप 10-10 साल अगर बढ़ा लेंगे तो आप लोगों की जो एज लिमिट हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है टू अप्लाई फॉर KVS वैकेंसीज़। इसीलिए बेनिफिट भी होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इफ़ यू वांट ट्रांसफरेबल जॉब, अगर आप पूरी ऑल ओवर इंडिया घूमना चाहते हैं तो KVS उन लोगों के लिए बेनिफिटेड है। हालांकि DSSB का ये होता है कि हर कोई दिल्ली में सेटल होना चाहता है, इसीलिए दिल्ली जो DSSB का एग्ज़ाम होता है उसमें कंपटीशन बहुत अच्छे हार्ड लेवल का होता है। बट अगर आप KVS में जाना चाहते हैं तो थोड़े से कंपैरिजन में इंटरव्यू का आपको बेनिफिट मिल जाता है। कई बार हमारा रिटर्न अच्छा नहीं होता है तो हम लोग इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं, कि कई बार होता है ना, हमारी पर्सनालिटी, हमारा नॉलेज इतना अच्छा होता है बट कई बार हम रिटर्न में नहीं कर पाते हैं, बट हम डेमो बहुत अच्छा दे देते हैं, तो इसमें ये बेनिफिट होता है। KVS में आपको वर्कशॉप्स बहुत देखने को मिलती हैं फॉर दी अपग्रेडमेंट ऑफ टीचर्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इनोवेटिव करने के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं। एंड KVS के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को अच्छा खासा मिल जाता है। एंड जो पेपर का लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू DSSB थोड़ा सा ईजी होता है। एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन KVS। इसमें ये बात होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है KVS में, तो हमें कई बार बेनिफिट, मतलब KVS के अंदर जॉब लेना एज़ कम्पेयर टू DSSB थोड़ा सा आसान होता है। तो अगर आप लोग DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप ये सोच के चलिए कि आपकी KVS की प्रिपरेशन तो हो ही रही है। अगर आपने DSSB नहीं निकाला है, बाई चांस मैं मान रही हूँ, तो आप KVS आराम से क्लियर कर लेंगे अगर आप लोग बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं।
तो आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों ने DSSB का एग्ज़ाम के फॉर्म्स नहीं भरे हैं एंड आप लोगों ने जस्ट अभी अभी अपना टीचिंग कोर्स कंप्लीट किया है, सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं 7 जुलाई वाला, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है क्योंकि इमीडिएट आप लोगों के रिज़ल्ट के बाद हमारी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ आएंगी। तो आप लोग डेफिनेटली वो फॉर्म फिल कीजिएगा और ज़रूर उसके लिए मेहनत करिएगा क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकल भी जाता है। लाइक मैंने KVS और DSSB एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट में निकाले थे विदाउट एनी कोचिंग, सिर्फ सेल्फ स्टडी से। तो आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरी मेहनत करिए, अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल मत करिए। बहुत सारी वैकेंसीज़ आती रहेंगी, आपकी NVS है, EMRS है, UP में है, हर वैकेंसीज़ आएंगी। बट जो मोस्ट बेनिफिट जॉब्स जो होती हैं वो DSSB और KVS की ही मानी जाती है। सो टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।